हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है ओनर ऑफ माय हार्ट। ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है एंड ऑल्सो एक ओमेगावर्स स्टोरी है। सो अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट में कुछ बताती हूँ, जैसे कि ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है एंड ये कल्टीवेशन एंड पावर बेसिस एक एफएफ होगा जहाँ पे हमारी लैंड क्लैन जो कि सबसे पावरफुल है, हाँ वो बहुत पावरफुल है एंड वो दुनिया से छुप के बैठा है। मतलब ऐसा है कि सबको पता तो है कि लैंड क्लैन कोई क्लैन है, बट किसी को ये नहीं पता कि ये कहाँ पे है। एंड बहुत लोग इसे गॉडेस क्लैन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ के बहुत लोग, बहुत सारी पावर है उनके पास। कोई हवा को कंट्रोल कर सकता है, कोई मून को कंट्रोल कर सकता है एंड ऑल्सो बहुत लोग बहुत चीज़ों को कंट्रोल करता है। एंड इसके साथ ऐसा नहीं है कि लैंड क्लैन ही सिर्फ है जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। जियांग में से भी जो जियांग के भी कुछ एल्डर्स है जो कि लैंड क्लैन में चला गया था, उनको भी कुछ पावर मिला था। एंड नी क्लैन में से भी गया था, जिन क्लैन में से भी कुछ जो एल्डर्स है वो गया था, बट वैन में से कोई भी अब तक वहाँ नहीं जा पाया था। तो ये तो हुआ अभी हमारी लैंड क्लैन की बात। एंड दूसरा हमारी और एक क्लैन जो कि है जियांग क्लैन, तो उनके बारे में भी कुछ बता देते हैं आप लोगों को। तो जियांग क्लैन के क्लैन लीडर जियांग फैमिया एंड उनकी वाइफ मैडम यू, उनकी 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो जियांग याली एंड दूसरा जियांग चेंग एंड तीसरा जियांग बुशन जो कि सबसे छोटा एंड सबसे नॉटी बच्चा है। तो ये हुआ, अभी हम फिलहाल यही जान लेते हैं, बाकी सब कुछ हम धीरे धीरे बात जानेंगे। तो अब मेन कहानी में चलते हैं। तो एक 3 साल का बच्चा जो कि अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था रात को एक खिड़की के सामने एंड वो मून को देख रहा था एंड बोल रहा था माँ। उसका मन उसकी तरफ देखकर बोला बोलो। तो उसने बोला वो मून क्यों इतना अकेला है, क्यों उसके साथ कोई भी नहीं है। तो उसके माँ ने उसकी तरफ देखा और बोला तुम क्यों पूछ रहे हो। तो वही ने बोला जैसे आपके साथ बाबा है, सबके साथ कोई ना कोई है, तो मून क्यों अकेला है, उसके साथ क्यों कोई नहीं है। वो बहुत क्यूटली बोल रहा था। तो उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा एंड उसके नाक को पकड़ा एंड थोड़ा सा हिलाया एंड बोला क्योंकि मून के पास उसका सोलमेट नहीं है, इसीलिए शायद मून इतना अकेला है। तो विंग ने बोला ओ अच्छा, तो उनके पास सोलमेट आ जाएगा तो वो अकेला नहीं होगा क्या, वो खुश हो जाएगा। तो उसने माँ ने बोला हाँ शायद। तो वो बच्चे ने बोला अच्छा, तो कौन है उसका सोलमेट। तो उसका माँ ने बोला पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। तो उसके जो बच्चा है ना उसने बोला ओ अच्छा, तो माँ अगर मैं उनका सोलमेट बन जाऊँ तो क्या वो हैप्पी हो जाएगा। तो उसका माँ ने हंसा एंड बोला तुम बनोगे मून की सोलमेट, तुमको पता भी है ये कौन है, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है एंड वो तुमसे बड़ा भी होगा। तो इन्हें बोला तो क्या हुआ, मैं उसे शादी कर लूँगा तो वो हैप्पी हो जाएगा एंड मून में भी बहुत रोशनी आएगा जैसे सन में आता है। तो उसके माँ ने हंसा एंड बोला बेटा मून में कोई ज़्यादा रोशनी नहीं आएगा, मून ऐसा ही होता है। तो इन्हें बोला पर क्यों, मुझे मून में रोशनी देखना है। तो उसका माँ ने बोला तो तुम्हें लगता है कि तुम अगर मून गॉड की सोलमेट बन जाओगे तो मून बहुत खुश हो जाएगा और उनसे रोशनी आएगा, हाँ क्या तुम्हें उनका सोलमेट बनना है। तो उसने बोला हाँ मैं बन जाऊंगा तो वो भी खुश हो जाएगा। एंड आपको पता है ना मुझे मून देखना कितना ज़्यादा पसंद है, तो अगर मून खुश हो जाएगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा एंड मैं उनसे शादी कर लूँगा। तो उसका माँ ने बोला जब बड़े हो जाओगे ना तब देखा जाएगा, चलो अभी बहुत रात हो गया है, सोने चलते हैं। तो बच्चे बोल रहा था पर माँ मुझे और भी ज़्यादा मून को देखना है। तो उसका माँ ने बोला नहीं विंग, बहुत टाइम हो गया है एंड अभी और नहीं देख सकते, चलो चलो चलो, तुम्हें सुबह जल्दी भी तो उठना है ना। तो उसने पाउट किया और बोला ओके ठीक है। तो उसकी माँ ने उसे गोद में उठाया एंड उसे लेके चला गया था रूम में एंड उसे सुला दिया। एंड वो उनकी तरफ देखा एंड बोला पागल,
मून से शादी करेगा। हमें तो पता भी नहीं है कि वो लोग एग्जिस्ट भी करते हैं क्या नहीं। हमने तो बस बुक में उनके बारे में पढ़ा है। हाँ, पता नहीं ये लैंग लैन कहाँ है, सच में है भी या नहीं, या फिर कहानी है, किसी को भी नहीं पता। एंड तभी उनका हस्बैंड वे चांग से वहाँ पे आया एंड बोला क्या हुआ, किस बारे में बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला आपकी बेटा जो कि मून गॉडेस से शादी करना चाहता है। तो बोला तुम क्या बोल रहे हो ये। तो उन्होंने बोला हाँ, वो मुझे बता रहा था कि उसे उसका सोलमेट बनना है। देखो ना मेरा बेटे का सपना भी क्या है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो यंग फैमिलियाँ हैं वो मैडम यू की तरफ देखा और बोला ऐसे मत बोलो, वो भी एग्जिस्ट करता है, बस हमें उनके बारे में नहीं पता, वो बहुत सीक्रेट है, तुम्हें पता है ना। हमें बस ये पता है कि वो दूर की पहाड़ी के पीछे शायद वो होगा। तो मैडम यू ने बोला मे बी, या फिर नहीं। कितनी लोग तो वहाँ पे गया बट कभी वापस लौट के नहीं आया, पता नहीं वहाँ पे कोई है या नहीं। तो ये बोल के वो दोनों भी सो गए थे। ऐसे ही दिन बीतता गया एंड वो छोटा सा बच्चा आज 16 साल का हो गया था एंड आज उसका बर्थडे था एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो भाग दौड़ कर रहा था एंड सबको बोल रहा था आपको पता है आज मेरा बर्थडे है। एंड वो सबको बता रहा था, उसके सामने जो भी आ रहा था ना वो सबको बता रहा था। एंड उसका भाई जो जियांग चैंग था वो परेशान हो चुका था। उसने बोला विंग तुम क्या कर रहे हो, सबको पता है आज तुम्हारी बर्थडे है तो तुम क्यों सबको बता रहे हो। तो विंग ने बोला ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको बताना, सब जब मुझे बधाइयाँ देती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखो मुझे कितना सारा गिफ्ट भी मिला। तो जियांग चैंग ने उसकी तरफ देखा और बोला किसी ने तुम्हें जानबूझ के गिफ्ट नहीं दिया, तुम उनसे फोर्सफुली ले रहे हो। सबकी दुकानों में जाके ये अगर तुम बोलोगे कि आज तुम्हारी बर्थडे है तो क्लैन लीडर की बच्ची को तो गिफ्ट देना बनता है ना, इसीलिए वो तुम्हें इतनी सारी खाने की चीज़ दे रहा है बेवकूफ़। तो इन्हें पाउट कैन बोला तो क्या हुआ, मुझे वो गिफ्ट दे रहा है तो तुम बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हो मुझसे, आई नो। तो जियांग चैन उसकी तरफ देखा एंड आई रोल कैन बोला तुम भी ना क्या कुछ करते रहते हो, चलो बहुत टाइम हो गया है एंड तुम्हें रेडी भी तो होना है ना, आज फंक्शन है। तो उसने बोला ओह हाँ मैं तो भूल ही गया, मुझे भी तो जाना होगा, ओ शिट तुम मुझे पहले याद नहीं दिला सकते थे क्या। तो जियांग चैन उसकी तरफ देखा एंड बोला ये लेके मैंने तुम्हें 8 बार बोल चुका हूँ विंग। विंग ने वो देखा एंड बोला ओ हाँ ठीक है चलो चलो हम जाते हैं। जल्दी जल्दी वो ओमेगा एंड उसका भाई मतलब हमारी विंग एंड हमारी जियांग चैंग वो लोग उसके जो घर है ना मेंशन है ना वहाँ पे जाने लगा। एंड विंग जब मेंशन में पहुँचा ना तो उसने देखा उसका माँ एक डंडा लेके वेट कर रहा है, वो भी उसका। एंड विंग रुक गया एंड बोला ओ माय गॉड जियांग चैंग देखो ना मामा माँ बहुत गुस्से में है। तो जियांग चैंग ने बोला हाँ तू गुस्से में ही होगा ना, तुम पूरे दिन घर पे नहीं आए, सुबह उठते ही तुम बाहर चले गए थे। एंड विंग ने बोला अब मैं क्या करूँ। तो उसने बोला कुछ नहीं करो चलो अंदर। तो इन्होंने बोला पर माँ अगर मुझे डांटेगा तो उसने बोला आज तुम्हारी बर्थडे है तो तुम्हें नहीं डांटेगा चलो। तो जब विंग अंदर गया ना तो मैडम ने उसे घूर घूर के देख रहा था और बोल रहा था तुम कहाँ थे, हाँ कहाँ थे तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि घर में रहा करो, ज़्यादा बाहर मत जाओ, तुम तो मेरी बातें ही नहीं सुनते। विंग उन्होंने बोला माँ आज मेरा बर्थडे है तो आज मुझे मत डांटिए ना। तो मैडम ने बोला हाँ तो तुम ऐसा हरकत करते ही क्यों हो। तो इन्होंने बोला हाँ मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा, प्रॉमिस। तो उसका माँ ने बोला ठीक है जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ एंड तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है एंड तुम्हें पता है ना बहुत लोग आएंगे। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं रेडी हो रही हूँ। तो उसके बाद विंग तो वहाँ से चला गया था एंड जियांग चैंग जिसके पास विंग की बहुत सारी सामान थे एंड वो ये सब देखा एंड बोला ये तो लेके जाओ। बट विंग तब तक वहाँ से चला गया था एंड उसका माँ ने उसकी तरफ देखा एंड बोला ये सब क्या है, तुम ये क्या लेके आ चुके हो, हाँ। तो जियांग चैंग ने बोला माँ मैं नहीं लेके आया, ये सब विंग लेके आया है, आपको पता भी है वो हर किसी की दुकान में जाके बोल रहा था कि मेरा बर्थडे है एंड वो लोग ना चाहते हुए भी उसे ये सब गिफ्ट दिया। तो मैडम ने उन्हें हंसन बोला ये लड़का इसको लेके मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। जो हमारी जियांग चैन उसने बोला मैं तो मर ही जाऊँगा कभी ना कभी। तो उसके बाद वो भी वहाँ से चला गया था एंड विंग
जो उसके रूम में जाने के बाद शावर लिया, मतलब नहाया, एंड एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा एक ड्रेस पहन के वो बाहर आया। एंड तभी उसका बहन उसके सामने आया, एंड उसका बहन उसे देखा और बोला, आशियन, तुम बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो मेरे भाई, एंड तुम्हें जन्मदिन मुबारक। एंड विंग ने जल्दी से उसके सीजीओ का हक किया और बोला, थैंक यू सीजीए। एंड उसके सीजीए ने बोला, चलो चलो बहुत गेस्ट आ गया है एंड हम नीचे चलते हैं। तो विंग जब नीचे जा रहा था ना, मतलब वो हॉल में जा रहा था, तब सब लोग विंग को देख रहा था। एंड विंग जो स्माइल करते हुए इसके माँ बाबा के पास आ रहा था, एंड विंग उसके माँ बाबा के पास आया एंड उनका हक किया। एंड उसका बाबा ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। विंग ने बोला, थैंक यू बाबा। तो उसका माँ ने भी बोला, चलो अब तुम्हारी गिफ्ट देखो। तो विंग ने उसकी गिफ्ट को देखा एंड सब कुछ सबको तरफ किया, सब ने उसे मुबारकबाद दिया। एंड तभी उसका फ्रेंड नेवसन जो विंग की तरफ देखा एंड बोला सबके सामने, विंग बताओ बताओ तुम्हारी क्या विश है, तुम क्या चाहते हो इस बर्थडे में। तो विंग ने देखा सबके तरफ एंड वो बोला, मुझे मून गॉडेस से शादी करना है। एंड ये बोल को स्माइल कर रहा था। एंड बाकी सब लोग जो विंग को देख रहा था, एंड मैडम ने बोला, ये लड़का एंड इसका ये मून, ये पागलपन कब ख़त्म होगा। एंड उन्होंने बोला, माँ ऐसे मत बोलिए ना, आपको पता है ना मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड मैं उनको लेके कितना सारी बुक्स को पढ़ लिया है। तो उसका माँ ने बोला, तुम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हम इसे किसी को भी नहीं पता कि ये मून या फिर ये लैंड क्लैन कहाँ पे है, एक्सिस्ट भी करता है या नहीं। तो इन्हें पाउट कैन बोला, मैं एक दिन ना एक दिन ढूंढ लूँगा लैंड क्लैन को, एंड मैं जाके मून जो कंट्रोल करता है उनको देखूंगा एंड उनसे शादी कर लूँगा। ये बोल के, मतलब वो बोल रहा था कि मैं हंगन जून से शादी कर लूँगा, क्योंकि मून को जो कंट्रोल करता है ना, जिसके पास ये पावर है, उनका नाम है हंगन जून, मतलब हमारी लान वांगजी। तो इनके बारे में विंग बता रहा था। एंड विंग के माँ ने बोला, तुम्हें लेके मैं क्या करूँ, इतना बड़े हो चुके हो फिर भी ये हरकत। उन्हें बोला, आप देखना, मैं ज़रूर ज़रूर एक दिन उनको ढूंढ लूँगा एंड उनसे शादी तो मैं करूँगा ही करूँगा। एंड उसका माँ ने हंसा एंड बोला, ठीक है, वो दिखा जाएगा, अभी चलो हम सब डिनर करते हैं। तो वहाँ पे उस पार्टी में सब लोग डिनर किया, विंग भी बहुत इंजॉय किया। एंड फिर विंग, जब रात हो गया था ना, विंग जल्दी से उस बड़े से खिड़की के सामने गया, क्योंकि ये खिड़की विंग के लिए ही बनाया गया था उसके रूम में, जहाँ से वो आसमान में वो मून को देख सकता था। पता नहीं विंग को क्यों इतना ज़्यादा सुकून फील होता था उस मून को देख के। उसके दिल में बहुत बहुत सुकून मिलता था एंड वो हमेशा हमेशा उस मून से बातें करता था, उसकी पूरी दिन की सारी बातों को बताता था। एंड वो अभी भी बोल रहा था, आपको पता है आप तो दिन में नहीं आते, तो मैं आपसे दिन में बात भी नहीं कर पाता, एंड जब आप रात में आते हो तो मुझे आपके साथ कितनी सारी बात करना है। एंड आपको पता है आज मेरी बर्थडे है। हाँ, आपको तो पता ही होगा ना, क्योंकि मैं बचपन से आपको बताते आ रही हूँ कि आज मेरी बर्थडे है, बट आप कभी मुझे विश ही नहीं करते। क्या आप मुझे कभी विश करोगे? क्या मैं आपसे कभी मिल पाऊँगा? आप कैसे दिखते होंगे? मुझे तो जानना है, मुझे आपको देखना भी है। ये बोल के वो मून की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, हाँ, पता नहीं कब वो दिन आएगा, बट मुझे पता चल गया है कि मैं कैसे लैंड क्लैन जा सकती हूँ। हाँ, मुझे पता चल गया एंड मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊँगा। ये बोल के वो स्माइल कर रहा था एंड वो जल्दी बेड पे गया एंड मून की तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड वो सो गया। एंड नेक्स्ट डे विंग, जो कि नेवसन की तरफ गया था, क्योंकि नेवसन विंग के साथ ही, मतलब वो अभी जंग क्लैन में ही कुछ काम के लिए आया था। तो विंग ने जल्दी उसके पास गया एंड बोला, नेवसन, तुमको पता है मैंने पता कर लिया लैंड क्लैन कहाँ है। तो नेवसन भी उसकी तरफ देख रहा था और बोला, सच में वे ब्रदर, आपने आपने पता कर लिया? तो विंग ने बोला, हाँ मैंने पता कर लिया। तो उसे बोला, ओ तो कहाँ है? तो विंग ने बोला, वो जो तुम्हें पता है ना, वो दूर में जो पहाड़ दिख रहा है ना। तो विंग हाथों से इशारा कर रहा था एंड नियोसन भी वो देखा एंड बोला, हाँ हाँ बोलिए।
तो बोला उस पहाड़ी के पीछे ही लैंड क्लैन है। तो उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने बोला हाँ ऐसा ही है, मैंने बुक्स में पढ़ा है एंड मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाला है एंड मैं बहुत जल्दी जाऊँगा। तो बोला नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है ना, अगर आप एक बार लैंड क्लैन चला गया तो लैंड क्लैन से कोई दोबारा नहीं आ पाया। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब झूठ है, मैं तो जाऊंगा ही मेरी हांगुनजून से मिलने। ये बोल को वो बहुत स्माइल कर रहा था। उसने बोला हाँ ठीक है, बट आप कब जाएंगे? तो उसने बोला मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। ये बोल के वो इस्तेमाल कर रहा था। उसने बोला हाँ ठीक है, अब जाइए। तो ऐसे ही वो दिन बीत गया था एंड नेक्स्ट डे हमारी विंग जो एकदम रेडी था वो हंगनजुन से मिलने के लिए उसका मून गॉडेस से, एंड ये सोच के वो घर से निकल गया था एंड वो जंगल की तरफ जा रहा था। मन में सोच रहा था काश मुझे मिल जाता वो जगह, वो पता तो कितना अच्छा होता। मैं दूर से ही उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ, पता नहीं वो कितना ज़्यादा सुंदर होगा, कितना अच्छा दिखता होगा। हाँ ऑब्वियसली वो अच्छा ही दिखता है क्योंकि मून इतना ज़्यादा सुंदर है, तो मून कंट्रोलर भी उतना ही सुंदर होगा। यही वो बोल रहा था एंड चल रहा था। वो उस दिन पूरा दिन बहुत ज़्यादा ढूंढा, बहुत ज़्यादा। एंड अभी शाम का वक्त हुआ, आसमान में जो सूरज है वो भी जा रहा था, बट विंग नहीं ढूंढ पाया, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो सैड हो गया एंड बोला मैं नहीं ढूंढ पाया, पता नहीं मैं कब ढूंढ पाऊँगा। कोई ना विंग, हम फिर आएंगे, फिर ढूंढेंगे। ये बोल के वो फिर उसके घर की तरफ जा रहा था। एंड ऐसे ही उस दिन विंग का दिन चला गया था। एंड अभी हम लैंड क्लैन की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये लैंड क्लैन के अंदर। तो लैंड क्लैन की जो क्लैन का मास्टर है ना, वो तो अंकल कुरैनी है एंड उनका दो नेफ्यू जो कि हमारी लैंड शिचन जो सूरज को कंट्रोल करता है, हाँ, एंड हमारी लान वांगी मतलब हंगनजुन जो कि मून को कंट्रोल करता है। एंड लैंड क्लैन में जितने भी लोग हैं ना वो सब लोग इमोर्टल है। तो जो हमारी सिचन का है उनका एंड लान वांगजी का अभी तक कोई भी सोलमेट नहीं मिला था। एंड ऐसे ही अंकल कुरन बात कर रहा था एंड बोल रहा था कितनी साल हो गया है बट अभी तक तुम्हारी सोलमेट तुम दोनों को नहीं मिला है, पता नहीं कब मिलेगा। तो शिचनगा जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा था एंड लान वांगी जो एकदम शांत था, एकदम वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड अंकल बोल रहा था मैंने बहुत जगहों पे ढूंढा, पता नहीं कहाँ मिलेगा वो तुम्हारी सोलमेट। एंड वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे एंड लान वांगी जो कि उसके अंकल की तरफ देखा एंड बोला अंकल मुझे टाइम हो गया है, मुझे अभी जिंशी में जाना है। तो उसका अंकल ने उसकी तरफ देखा एंड बोला तुम जाओ वांगजी। तो हमारी जो लान वांगजी है वो वहाँ से चला गया था एंड जो शिचन का है वो वांगजी की तरफ देखा एंड वो एक स्माइल किया एंड अंकल ने बोला मुझे तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन होता है, वो कितना ज़्यादा शांत है, किसी से भी बात नहीं करता, हमेशा अकेला रहता है एंड उसके सर में जो जिम्मेदारी है वो तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे बाद इस क्लैन को उसे ही तो कंट्रोल करना है, उसे ही तो देखना है, दुनिया से छुपाना है, पता नहीं वो कैसे ये सब कर पाएगा। तो हमारी जो सिचन का है उसने देखा अंकल की तरफ एंड बोला अंकल वो सब कुछ कर लेगा, मुझे उस पर बिलीव है। अंकल ने बोला ठीक है। तो उसके बाद वहाँ से चला गया था एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो घर पे आके सो गया एंड नेक्स्ट डे उसने फिर से वहाँ पे ही गया था, वो फिर से ढूंढा, बहुत ढूंढा, बट बैक टू बैक वो 3 दिन से लगातार वहाँ पे जा रहा है बट कुछ भी नहीं मिल रहा है उसे। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि क्यों क्यों उसे नहीं मिल रहा है लैंड क्लैन, क्यों। वो देखना चाहता है उसके हंगनजुन को, हाँ उसका हंगनजुन, वो मन में हंगनजुन को उसका सोच लिया है।
एंड ऐसे ही विंग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होके घर पे चला गया था। एंड वो लाइब्रेरी से और भी बुक्स को लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जगहों की बात बोला गया था कि लैंड क्लेम यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। विंग ने हर जगह पे गया बट कहीं पे भी नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं। एंड विंग जो डिसअपॉइंटमेंट होके उस लाइब्रेरी में बैठा हुआ था एंड मन में बोल रहा था कब मिलेगा, कब